गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हम लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये हुआ सतत विकास, पूर्ण रूप से विकास। यह लक्ष्य जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा चलाया गया लक्ष्य है, जिन्होंने जो है पृथ्वी पे पूरे रूप से जो है पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड प्रमोट स्पीसीज। अब जो है पृथ्वी पे जो है गरीबी हटाना, बीमारियां हटाना, उसके साथ साथ जो है स्वास्थ्य को जो है प्रमोट करना और पृथ्वी पे जो है शांति बनाए रखना, ये सब सारे लक्ष्य जो है किसके द्वारा चलाया गया है? यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा जो है चलाया गया लक्ष्य है। अब इसमें हम लोग देखते हैं गोल्स मेड बाय यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा चलाया गया यह गोल है, ये लक्ष्य है। एम टू मेक द वर्ल्ड्स बेटर बाय 2013। अब जो इनका लक्ष्य जो है 2030 तक जो है पृथ्वी पे जितने भी देश हैं सबको जो है बेटर बनाना है। किस से संबंधित? 70 गोल्स टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट दैट प्लैनेट एंड प्रमोट स्पीसीज। अब जो है इनके 17 मुख्य जो गोल जो है, गरीबी हो गया, प्रोटेक्ट द प्लैनेट। अब जो है पृथ्वी पे जितने भी चीज़ें हैं सबको जो है सुरक्षा देना, चाहे हमारा पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, नदियाँ क्यों ना हो, माउंटेन हो, सबको जो है सुरक्षा देना। उसके साथ साथ पृथ्वी पे जितने भी नागरिक हैं उन सभी को भी जो है प्रोटेक्ट करना, सभी को जो है सुरक्षा देने का काम करना। ये सब सारे गोल्स जो है किनके द्वारा चलाया गया है? SDGs के द्वारा, SDGs के अंतर्गत जो है चलाया गया गोल्स है। अब जो है इजी वर्ड्स में जो है मेक लाइफ बेटर फॉर एवरीवन एंड नेचर। अगर जो है हमारे लाइफ को जो है बेटर बनाने के लिए जो है आपको नेचर को भी जो है सुरक्षित रखना जरूरी है, तभी जाके हम भी बेटर रहेंगे और हमारा नेचर जो है वो भी विकसित रहेगा, वो भी बेटर रहेगा। अब है SDGs इम्पोर्टेंस फॉर फार्मासिस्ट। अब जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स जो है वह क्यों महत्वपूर्ण है एक फार्मासिस्ट के लिए, एक फार्मासिस्ट का क्या उसमें रोल होता है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। हेल्प प्रमोट्स हेल्थ वेलबींग। अब जो है एक फार्मासिस्ट क्या करते हैं? स्वास्थ्य शिक्षा को जो है बढ़ावा देने का काम करते हैं, स्वास्थ्य को जो है जागरूक करने का काम करते हैं। इंश्योर क्लीन वाटर फॉर ऑल। और जो है शुद्ध पानी पीने के लिए जो है दूसरे को प्रेरित करते हैं, दूसरे को बताते हैं, जिससे क्या होगा, अगर हम क्लीन वाटर अगर इनटेक करेंगे तो जो है बीमारियां जो है ज़्यादा फैलेगी नहीं और जो है आप बीमारियों से बचिएगा। फाइट डिजीज। अब जो है फार्मासिस्ट जो है बीमारियों से लड़ते हैं और उन्हें जो है बीमारियों के बारे में बतलाते हैं, जागरूक करते हैं, जिससे जो है बीमारियों से कैसे बचा जा सके उस सब चीज़ों के बारे में जो है बतलाते हैं, परामर्श देने का काम करते हैं। एडुकेट पीपुल अबाउट सेफ मेडिसिन यूज। अब जो है वो जो है मेडिसिन के बारे में बतलाते हैं और जो है मेडिसिन का क्या यूज होता है, मेडिसिन क्यों लेना चाहिए, इस सब चीज़ों के बारे में जो है वो बतलाने का काम करते हैं। एडुकेट पीपुल अबाउट सेफ मेडिसिन। अब जो है हमें जो है मेडिसिन के बारे में बतलाना चाहिए, जो कितनी मात्रा में ड्रग जो है कितनी मात्रा में जो है मेडिसिन को इंटेक करना चाहिए। ये नहीं कि अब अगर हम ज़्यादा मात्रा में कोई भी मेडिसिन को इंटेक कर लेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट जो है बहुत सारे टाइप्स का साइड इफ़ेक्ट भी काउज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए लोग सिरप को जो है नशा के रूप में जो यूज करते हैं, जिससे क्या होता है आजकल जो है सिरप भी जो जैसे कोरेक्स, टोरेक्स, ये सब सिरप जो है हमारे खांसी सर्दी के लिए यूज होते हैं, तो लोग इसे लत के रूप में जो है यूज करने लगते हैं, जो आगे जाके इफेक्टिव होता है। प्रमोट्स सस्टेनेबिलिटी इन फार्मेसी। अब जो है फार्मेसी में जो है इसको जो है प्रमोट करना चाहिए, फार्मेसी को स्थिरता देना चाहिए। जैसे कि अगर एक फार्मासिस्ट जो है एक फार्मेसी में क्या होता है मेडिसिन बनाते हैं, तो जिसमें जैसे प्लास्टिक हो गया या फिर जेनरिक मेडिसिन हो गया, इन सबों का जेनरिक मेडिसिन का बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वो जो
हमारे इन्वायरमेंट पे जो है कम इफेक्ट डालता है, जबकि प्लास्टिक वगैरह हो गया वो इफेक्टिव होता है, इसलिए प्लास्टिक वगैरह को बैन होना चाहिए। सम की SDGs रिलेटेड टू फार्मेसी। अब कुछ की पॉइंट्स जो हैं जो हमारे फार्मेसी से संबंधित है। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, प्रमोट वैक्सीनेशन एंड पेशेंट काउंसलिंग। अब जो है स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जो है जानकारियां देना चाहिए, वैक्सीनेशंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, टीकाकरण संबंधित जो है जानकारियां जो है सभी लोगों के बीच में देना चाहिए, तथा पेशेंट काउंसलिंग में जो है पेशेंट को परामर्श देने का भी काम करना चाहिए। एक फार्मासिस्ट जो होता है वो पेशेंट को जो है परामर्श देने का भी काम करते हैं, साथ ही साथ जो है लोगों के बीच में है जागरूकता फैलाते हैं और टीकाकरण संबंधित जो है जानकारियां देते हैं। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एडुकेट अबाउट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब जो है अगर हम स्वच्छ पानी पिएंगे तो बीमारियां काउज नहीं हो पाएगा, अगर अस्वच्छ पानी पिएंगे अगर तो उससे क्या होगा, बीमारियां क्रिएट होगा। साफ सफाई पे अगर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, उससे बीमारियां काउज क्रिएट होगा, जिससे बहुत सारे टाइप्स के बीमारी क्रिएट हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, अवॉइड मेडिसिन्स वेस्ट, प्रमोट्स जेनरिक ड्रग। अब जो है हमें उतना ही मेडिसिन लेना चाहिए जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, बाकी जो है एक्स्ट्रा मेडिसिन यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो है हमें जेनरिक मेडिसिन को जो है प्रमोट करना चाहिए, जो हमारे इन्वायरमेंट पे जो है कम इफेक्टिव होगा, और साथ ही साथ जो है कम पैसे में जो है जेनरिक मेडिसिन जो है आपको इजीली अवेलेबल हो भी जाएगा। क्लाइमेट एक्शन, रिड्यूज प्लास्टिक यूज इन फार्मेसीज। अब जो है क्लाइमेट एक्शन में जो है प्लास्टिक जो है हमारे क्लाइमेट पे इफेक्टिव होता है, इसलिए जो है प्लास्टिक को रिड्यूज करना चाहिए एज ए फार्मेसीज में, क्योंकि जो भी मेडिसिन्स बनते हैं उस जो हमारा मेडिसिन का जो कंटेनर रहता है तो एज ए प्लास्टिक का रहता है, तो वो क्या होता उसको जो है रिड्यूज करना चाहिए, जो हमारे क्लाइमेट पे इफेक्ट डालता है। आगे है हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट्स एज ए फार्मेसी स्टूडेंट। क्या फार्मेसी स्टूडेंट को सब मेडिसिन कंट्रीब्यूट करना चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। एडुकेट पेशेंट अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। अब जो है पेशेंट को जो है स्वास्थ्य के बारे में, हाइजीन के बारे में है जागरूक करना चाहिए, बतलाना चाहिए। प्रमोट्स रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के बारे में बतलाना चाहिए, जो कौन सा मेडिसिन का क्या यूज है, कितना डोज में हमें मेडिसिन लेना है, इस सब चीज़ों के बारे में जो है बतलाना चाहिए। आगे है इनकरेज वैक्सीनेशन। अब जो है टीकाकरण के बारे में जो है बतलाना चाहिए। पार्टिसिपेट इन हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। अब जो है स्वास्थ्य संबंधित जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उसमें प्रचार प्रसार करना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्रमोट्स इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रिड्यूज प्लास्टिक। अब जो है इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए जो है प्लास्टिक वगैरह को जो है रिड्यूज करना चाहिए, प्लास्टिक बैन होना चाहिए, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बेहतर बना रहे, इसलिए प्लास्टिक को जो है रिड्यूज करना चाहिए। इंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन। अब जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होते हैं उसको जो है सही तरीके से जो है डिस्पोज करना चाहिए, कहीं तहीं मेडिसिन को नहीं फेंकना चाहिए। सिंपल एग्जाम्पल, रेशनल मेडिसिन यूज, रॉन्ग प्रैक्टिस टेकिंग मेडिसिन। हमें जो है विदाउट डॉक्टर एडवाइस। अब जो है बिना डॉक्टर के सहायता से जो है आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी मेडिसिन अगर आप लेते हैं हो सकता है उसका साइड इफेक्ट जो है आपके बॉडी के ऊपर पड़ सकता है, इसलिए जो है हमें डॉक्टर के कंसल्ट में ही कोई भी मेडिसिन लेना चाहिए। गुड प्रैक्टिस, ऑलवेज कंसल्ट ए फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स बिफोर यूज। अब जो है कोई भी अगर ड्रग हम लेते हैं तो जो हमें जो है जो अच्छे प्रैक्टिशनर होते हैं जो उनके कंसल्ट में ही कोई भी मेडिसिन लेना चाहिए। सिंपल एग्जाम्पल, क्लीन वाटर। टीच पेशेंट टू बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। पेशेंट को जो है उबाल के ही पानी पीना चाहिए। प्रमोट्स यूज ऑफ सेफ सैनिटेशन प्रैक्टिस। अब जो है
स्वास्थ्य के बारे में, सफाई के बारे में जो है दूसरे को प्रचार प्रसार जितना करना चाहिए, ठीक है, उसके साथ साथ प्रमोट करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। सफाई के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जो है एक दूसरे को जागरूक करना चाहिए, जिससे हमारा समाज जो है बेहतर बना रहे, स्वास्थ्य लेवल अच्छा बना रहे। आज का समरी में हम लोग क्या देखें? एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हेल्प इन क्रिएटिंग ए बेटर वर्ल्ड। फार्मासिस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अचीविंग। अब जो है एक एसडीजीएस का जो गोल था, जो हमारा जो विश्व जो है बेहतर बना रहे, स्वास्थ्य शिक्षा हो, चाहे गरीबी हो, चाहे बीमारियां हो, हर लेवल से जो है बेहतर बना हो। उसके साथ साथ एक फार्मासिस्ट का अहम रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। एडुकेट पीपुल, वो जो है लोगों के बीच में जो है स्वास्थ्य के बारे में जो है जानकारियां देते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा देने का काम करते हैं, जागरूक करने का काम करते हैं। प्रमोट गुड मेडिसिन्स यूज, साथ ही साथ मेडिसिन्स के बारे में जानकारियां देते हैं, मेडिसिन्स को प्रमोट करते हैं, और मेडिसिन से क्या फ़ायदा होता है, कौन से मेडिसिन से, उस सब चीज़ों के बारे में जो है जानकारियां देते हैं। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट को बचाना। एसडीजीएस में हमने देखा कि हमें एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से सुरक्षा देना है, पेड़ को काटने से बचाना है, पॉल्यूशन को कम करना है, जिससे नदियां हो गया, इस सब को साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट जो है बेहतर बना रहेगा। सपोर्ट हेल्थ वेलबींग, और जो है स्वास्थ्य को जो है बढ़ावा देना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा को जो है सपोर्ट करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य लेवल जो है बना रहे, अच्छा रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।